बाबूजी, क्या मैं अभी भी नई नवेली बहू हूँ? सुनिए जी, एक खाना बनाने वाली लगा दीजिए। अब मुझसे खाना बनाना नहीं होता। पर अजय की माँ, आप बाबूजी को तो जानती हैं, वो किसी और के हाथ के खाना नहीं खाते। जब से ब्याह कर आई हूँ, तब से इन हाथों से पकाकर खिला रही हूँ। क्या मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ? बाबूजी को क्या लगता है, क्या अभी भी मैं नई नवेली बहू हूँ? क्या सबकी इच्छाएं अभी भी मैं ही पूरी करती रहूं? और मेरी इच्छाओं का क्या? क्या मेरा मन नहीं करता कोई मुझे भी बना कर दे, कहीं मैं भी घूमने जाऊं, थोड़ा अपने लिए फुर्सत के पल निकालूं? अब मुझ में शक्ति नहीं है, अब मेरा भी शरीर साथ नहीं दे रहा, मुझे भी आराम की जरूरत है। आज सुगंधा जी ने अपने मन में चल रहे व्यथा को अपने पति के सामने कह दिया। बहू को तो अपने ही रामनाथ जी ने कहा। हाँ तो क्या करती जी, वो आज के जमाने की थी। जैसे मैं घर गृहस्थी में पीसती रही, तो क्या उसको भी झोंक देती? परिवार चलता है छोटे और बड़ों के एक दूसरे के परस्पर सहयोग और समझ से, पर यहाँ तो अब मुझसे नहीं होगा। रामनाथ जी चिंताग्न होकर ऊपर चल रहे पंखे को एकटक निहारने लगे। उनका मन उनको धिक्कार रहा था। सच ही तो कह रही थी सुगंधा। इतने बड़े और भरे पूर्ण परिवार की वो धूरी बनकर रह गई है। इस उम्र में जहाँ बैठकर खाना चाहिए, वो खुद पकाकर खिला रही है। हम सबका शरीर कमजोर हुआ है, तो उसका भी तो हुआ होगा। लंबी सांस लेते हुए, सच बात है, मैं कभी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। बाबूजी के घर में ऐसा दबदबा रहा कि कोई उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाबूजी की लाडली उनकी दो बेटियां जब तक घर आती रहती और अपना हक जताती, न जाने कौन सी गुड्डी पिलाती कि खुद उनका बेटा भी पराया लगता। फिर बहू की क्या बिसात, पूरे घर को संभालने वाली, सबकी खातिरदारी करने वाली सुगंधा घर को चलाने वाली चक्की बनकर रह गई। मैं कभी भी उसको कोई सुख नहीं दे पाया। बाबूजी के डर से उसने मायके जाना छोड़ दिया। एक बार गई थी सुगंधा। बाबूजी ऐसे बरसे कि सुबह 5 बजे होते ही काजू बादाम से भरा शेक, ताजे कटे हुए फल, 8 बजते ही नाश्ता, 11 बजे खाना, और 1 मिनट भी इधर उधर होता उठाकर फेंक देते। उसने बाबूजी की सुख के कारण अपने मायके और अपना सुख भुला दिया। खुद अम्मा भी थर थर कांपती। किसी से शांत होते थे तो वो थी उनकी लाडली बेटियां। फिर भी गले से रोटी उतरती तो वो सुगंधा के हाथ की। बाबूजी अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, पर सुगंधा अभी भी अपने सर से पल्लू का बोझ नहीं उतार पाई। वही उनकी बेटियां ससुराल से सलवार सूट पहनकर आती, पर बहू और बेटी के लिए नियम कायदे अलग थे, जिसे सुगंधा तो क्या, खुद वो भी नहीं तोड़ पाए। बाबूजी के प्यार का नाजायज फायदा उठाकर बेटियां बाबूजी से बहुत कुछ लेती रहीं। किसको क्या देना है, बाबूजी किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझते थे। एक दिन अचानक पता चला कि एक जमीन का टुकड़ा उन्होंने बड़ी बेटी के नाम कर दिया। घर में कोहराम मच गया। हमारा इकलौता बेटा दौड़ते हुए आया। दादाजी ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा? बहू नहीं आई। आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की बाबूजी के बनाए नियम कायदे को कैसे झेलती? पर वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए आमदा रहती, पर हम कैसे अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ जाते? बेटे को किसी तरह हमने समझाया, बेटा उम्र होने पर सुध बुध नहीं रहता। अब दादाजी को जो करना है करने दो। जिंदगी भर किसी की नहीं सुने, अब क्या सुनेंगे? तुम जाओ, बहू का ध्यान रखना। उन्हें हमने अपनी आंखों से दूर कर दिया। ओह, अचानक पंखा बंद हो गया। रामनाथ जी की तंद्रा टूटी। शायद लाइट चली गई थी। कुछ आवाज उनके कानों में पड़ी। बहू, ये पूड़ियाँ कितनी सख्त और ठंडी हैं। कितनी बार कहा है कढ़ाई से सीधा गरम गरम उतार कर लाया करो। ले जाओ वापस। खा लीजिए न जी, अम्मा ने कहा। सुगंधा जी का रोने सा मन हो गया। अब उनके पैरों में भी ताकत नहीं रही, पर अब शायद मुझ में ताकत आ गई थी कहने की। बाबूजी, कल से खाना बनाने वाली आया करेगी।
अब सुगंधा को खाना बनाने में परेशानी होती है। उसकी भी उम्र हो रही है। आपका कमरा रसोई से दूर है। आते आते खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है। हम क्या बाहर वाली के हाथ का खाना खाएंगे? अपने जमाने में इंजीनियर थे, फिर भी हम जिंदगी में किसी बाहर वाली के हाथ का खाना नहीं खाएं। खाना बहू ही बनाएगी, नहीं तो हम अपनी बेटी के यहाँ चले जाएंगे। हमारी बेटियां हमको बनाकर खिलाएंगी। जैसी आपकी इच्छा बाबूजी। बाबूजी ने अपनी बेटियों को फोन किया। बेटी हमको ले चलो, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन बाहर वाली के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। बड़ी बेटी ने कन्नी काट लिया ये कहकर, बाबूजी इस उम्र में आपको कैसे लेकर आएंगे? परेशानी होगी, आप वही रहिए। मेरे भी तो सास ससुर हैं, वो क्या सोचेंगे? छोटी बेटी ने घूमने जाने का बहाना बनाया। अभी वो बाहर है। पेट की बुलबुलाहट मन की शांति को भंग कर देती है। आखिर में बाबूजी ने सामने पड़ी थाली को उठाया ही था कि सुगंधा जी गर्म गर्म पूड़ियां लाती हुई दिखी। बाबूजी को एहसास हो गया कि वो गलत कर रहे हैं। फिर भी उनका दम, बहू ठीक है, कल से बुला लेना, लेकिन सुबह शाम की चाय तुम्हारे हाथ की ही पियेंगे। सुगंधा जी बच्ची सरीखी खुश हो गई। उनका मन भी कहाँ मान रहा था, पर बढ़ती उम्र और कमजोर शरीर के आगे वो नतमस्तक हो गई थी। सुगंधा जी और उनके पति फुर्सत के कुछ पल साथ में गुजार रहे हैं। तभी बेटे और बहू का वीडियो कॉल आया। बहू, अब जी भर मैं तुमसे बातें करूंगी। रामनाथ जी अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुए और सुगंधा जी अपनी मुस्कुराहट से मानो कह रही हो, आपने देर से ही सही, पर मेरी इच्छाओं को मरने से बचा लिया। जी धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।